हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गीजो सिंह सिद्धू, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट बंसल क्लासेस जलगांव। अगर बच्चे इस वीडियो की बात करोगे, इसमें हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे मुझे दिया जाता है कि एक सर इंक्लाइंड सरफेस है और उसके ऊपर एक रॉड है जो कि क्लैंप कर दी गई। अब पूछा यह जाएगा, दिस इज बेसिकली एक क्वेश्चन जो कि आपको लॉज ऑफ मोशन में भी दिखेगा और कॉन्स्ट्रेंट मोशन में भी दिखेगा। हम दोनों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्ट्रेंट मोशन समझाना चाहूं तो लेट्स से अगर बच्चे आपको बताया गया कि ये रॉड जो है इट इज नॉट फ्री टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नीचे को आने के लिए फ्री है। तो सोच के देखो, अगर यहां पे सर मैं इस रॉड को फ्री छोड़ूंगा तो ये सर पुश करेगी उस इंक्लाइंड प्लेन को, और अगर वो इंक्लाइंड प्लेन को पुश करेगा तो ये दिमाग में आपके बहुत क्लियर होना चाहिए कि सर द इंक्लाइंड प्लेन विल स्टार्ट मूविंग, एंड व्हेन द इंक्लाइंड प्लेन मूव्स तो सर उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा या फिर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। यस, तो बच्चे उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर सिचुएशन को देखोगे, लेट्स से जो रॉड का ना इनिशियली जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड वो आपको दिया हुआ है y, एंड वेयर एज अगर मैं सोचूं कि सर ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका जो डिस्टेंस है रॉड के राइट हैंड साइड पे वो दिया गया है लेट्स से x। तो सोच के देखो, अगर टाइम के साथ ये रॉड नीचे आएगी तो कहना से कि सर रॉड आएगी y डिस्टेंस नीचे। यस, और अगर रॉड को y डिस्टेंस नीचे आना है तो यह भी सर क्लियर हो रहा है कि अपने इंक्लाइंड प्लेन को आगे मूव करना पड़ेगा x डिस्टेंस से। बहुत सही बात सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बच्चे अगर आप ध्यान से यहां पे फिगर को देखोगे तो यू विल रियलाइज कि सर रिलेशन जो निकल के आएगा दैट विल बी tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, या फिर आई कैन डायरेक्टली से कि सर y इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा। रिमेंबर y इज व्हाट? इट इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय द रॉड and x is what? It is the distance traveled by the inclined plane। अब इसी सिचुएशन को अगर मैं बोलूं कि यही इक्वेशन को आगे बढ़ाओगे और मुझे एक सिचुएशन दी गई कि सर रॉड नीचे आ रही है किसी वेलोसिटी vy से और ये इंक्लाइंड प्लेन आगे जा रहा है vx से, तो सर इनका क्या रिलेशन होगा? बच्चे कुछ भी नहीं, जो अपन ने ऑलरेडी अभी प्रूव किया उसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा। कैसे सर? लेट से मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो सर अगर y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा है और मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दूं तो कहना से इट विल बी dy बाय dt इज इक्वल टू dx बाय dt इनटू tan थीटा। What is dy by dt? Sir, it is the rate of displacement of the rod. dx by dt, it is the rate of displacement of बेसिकली योर इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका मतलब सर ये तो अपनी वेलोसिटी ऑफ द रॉड और वेलोसिटी ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन हो जाएंगे। यस, तो बच्चे यहां पे यू कैन डायरेक्टली से द वेलोसिटी ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन is vx and velocity of the rod is vy, and relation अपने पास जो आएगा it will be vy is equal to vx tan थीटा। सिमिलरली इसका मैं इसको दोबारा से एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो यू कैन ऑल्सो से कि सर अगर रॉड नीचे को एक्सेलरेट करेगी तो आई कैन से अगर उसकी एक्सेलरेशन ay है तो सर आई कैन ऑल्सो स्टेट कि इट विल बी इक्वल टू ax tan थीटा। यस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप उसी इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे इट विल टर्न आउट टू बी dvy अपॉन dt, और दूसरी साइड इट विल टर्न आउट टू बी dvx अपॉन dt इंटू tan थीटा। आई होप आपको ये रिलेशन याद रहेगा और इसको ऐसा रिलेशन है जो डायरेक्टली आप कई प्रॉब्लम्स में यूज करोगे। जैसे कि ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में अपने को बोला गया कि जो ऊपर वाली रॉड है वो नीचे को एक्सेलरेट कर रही है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एंड गिवन इज कि मास ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज 10 kg। बहुत बढ़िया सर, और एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन टू बी थीटा। सर इसका क्या करूं बेटा? इसका मैं बताऊंगा, थीटा इज गिवन टू बी 37 डिग्री। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन ने अभी समझा, क्या उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि सर एक्सेलरेशन जो कि इंक्लाइंड प्लेन की होगी क्या इट इज ax? सर ax कैन बी रिटन एज ay अपॉन tan थीटा, और अगर आप सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सर ये जो अपना वेज है या फिर जो अपने इंक्लाइंड प्लेन है इट विल बी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर रॉड नीचे 9 से आएगी तो ये 12 से इधर को मूव करेगा टुवर्ड्स योर राइट। वेरी गुड सर, ये तो सिंपल था, ये तो डायरेक्टली आपने इक्वेशन यूज कर दिया। बट आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द फोर्स जो कि ये रॉड लगा रही है इस इंक्लाइंड प्लेन पे। सर बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब क्या यहाँ पे कोई फोर्सेस आपस में इनकी लग रही हैं? ऑब्वियसली बच्चे सोच के देखो, क्या रॉड उसको पुश करेगी और वो वापस रॉड को पुश करेगा? यस,
क्या बोलते हैं उस फोर्स को? उस फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। तो सर अगर नॉर्मल फोर्स को मैं ध्यान से देखूं, अच्छे से फिगर को देखो यहां पे, यू विल रियलाइज कि नॉर्मल फोर्स जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लग रही है, इट विल मेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद व्हाट सर? विद द वर्टिकल। अब ये कैसे हुआ? यहां से थोड़ा सा आप ज्योमेट्रिकली देखो, अगर वो एंगल 37 है तो दिस विल बी 53, तो ये वापस से कितना हो गया? 37 डिग्री। तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स जो सर इस वेज के ऊपर लग रही है वो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है 37 डिग्री। अब अगर मैं नॉर्मल के दो कंपोनेंट तोड़ूं तो मुझे समझ आएगा, डाउनवर्ड्स इट विल बी n cos थीटा एंड लेफ्ट को इट विल बी n sin थीटा। एंड यू नो व्हाट कि सर n sin थीटा की डायरेक्शन में ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। अगर ये n sin थीटा इज द नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल, आई कैन से n sin थीटा इज इक्वल टू मास दैट इज 10 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 12। तो यहां से आपके पास बेटे नॉर्मल फोर्स आ जाएगी 200 न्यूटन। तो दिस इज द वे यू यूज दिस कांस्टेंट मोशन का जो एग्जांपल इन द केस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। आई होप आपको ये जो छोटा सा कंसेप्ट था ये समझ आया और ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको डील करने में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and make sure to comment below that yes, bring some more content like this. Thank you so much, and yes, subscribe the channel. Thank you so very much.